एसोसिएशन के संरक्षक श्री अशोक शर्मा जी, हमारे एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आशीष शर्मा जी और संगठन मंत्री राजपाल जी, इस DRM विद्यालय का पूरा परिवार, बच्चे और यहाँ पधारे हुए अभिभावक सभी को मेरा नमन। वास्तव में आज इस विद्यालय के जिस पड़ाव पर हम खड़े हुए हैं, एक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं DRM परिवार को एक बार पुनः बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस विद्यालय के सफर में अपने 10 महत्वपूर्ण वर्ष पार किए हैं। सही बात तो यह है कि आगे के वर्ष जो आने वाले हैं वो आसान रहने वाले हैं, अपेक्षाकृत जो शुरुआती वर्ष होते हैं वो बहुत कठिन हुआ करते हैं, क्योंकि विद्यालय का सारा सेटअप जमाना अपनी रेपुटेशन और क्रेडिट समाज के बीच में खड़ा करना, ये बहुत मेहनत का काम होता है। ये तो विद्यालय से संबंधित बातें थी, लेकिन आज चूंकि यहाँ पर बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, तो विद्यालयों के सामने जो 2-3 तरह की समस्याएं आ रही हैं, लगभग हर विद्यालय इसको फेस कर रहा है। वो हर विद्यालय के लिए चिंता का विषय है, लेकिन आप लोग पेरेंट्स हैं, माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, आपके लिए भी परेशानियों भरा दौर आ रहा है। ये जो सभी के जेब में मोबाइल आ गया है, ये मोबाइल हमारे बच्चों को एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा है। पहले जो हमारे बच्चे ग्राउंड में निकल करके खेलते थे, फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती थी, आज परिणाम ये निकल रहा है कि बच्चों की बहुत जल्दी चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ने लगी है। और निकट भविष्य में मोबाइल चलाते चलाते आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों की जिंदगी हमारी जिंदगी तो कट गई है, लेकिन जो ये नौनिहाल हमारे बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, इनके साथ में ढेर सारी भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां आने वाली हैं। आंखों से संबंधित बीमारियां तो आएंगी ही, मानसिक बीमारियां भी सामने आ रही हैं। और वो मानसिक बीमारियां क्या हैं? एक तो बच्चा एकांतवासी होता जा रहा है, मोबाइल उसने पकड़ लिया, उसके बाद ये पता नहीं है कि मेरे सराउंडिंग में, मेरे आसपास क्या हो रहा है। वो सबको भूल जाता है, माता पिता, दादा दादी। जो कहते हैं ना कि दादा दादी के साथ बच्चों का विशेष लगाव हुआ करता था, वो ये लगाव भी कम हो रहा है। और जैसे ये लगाव कम होता जाएगा, वैसे ही आप मान के चलोगे जो अपनी पारिवारिक संरचना है वो टूटती चली जाएगी। और एक बात और देख रहे हैं, मैं तो पढ़ता रहता हूँ सोशल मीडिया के विषय में कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया? बोले मैंने पोस्ट डाली थी, उसको मुझे कमेंट और लाइक्स नहीं मिले। यानी कि स्थितियां यहाँ तक बिगड़ रही हैं। तो इसलिए कहने का मेरा मतलब यह है कि अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आवश्यक है कि आप लोग इनकी मोबाइल से दूरी बना करके चलें। कम से कम मोबाइल इनको चलाने के लिए दें, दूसरे खेलों में उनको उलझाएं, इनको ग्राउंड पर भेजें, थोड़ा सा धूल में भी इनको खेलने दें। जब बच्चे धूल में खेलते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता। तो इन चीजों की तरफ आपको ही अधिक ध्यान देना होगा। विद्यालय तो कंट्रोल में रखता है, विद्यालय में मोबाइल नॉट अलाउड है, लेकिन घर में नॉट अलाउड नहीं है। अगर उसमें कंटेंट आप देखने के लिए दे भी रहे हैं तो अपने सामने बैठ के दिखवाइए कि कंटेंट हम दे क्या रहे हैं, बच्चा हमारा क्या देख रहा है। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी दुनिया है कि अच्छे से अच्छा है, इसमें खराब से खराब है। बच्चों के हित के लिए ढूंढ करके उसमें से यूट्यूब वगैरह में कंटेंट आप दीजिए, पढ़ाई से संबंधित कंटेंट हो, हमारे देश की संस्कृति सभ्यता के विषय में कंटेंट हो, हमारे संस्कारों से जुड़े हुए कंटेंट हो, हमारे